बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 1 एनीवन, प्लीज मुझे बोलना जिसको भी कुछ भी डाउट है, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। एक बार फट से मैं आप लोगों को एक बार बस रिवाइज करा दे रहा हूं जो चीजें काम की है। दो लाइनें अगर पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल है, m1 इक्वल्स टू m2। दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। स्लोप का फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तीन चीजें वैसे क्रेजी इंपॉर्टेंट है, बचा हो तो बचकाना था कोलिनियर पोलिनियर वाला, ठीक है। जिन लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया हुआ है ना उनको फायदा है, जिन लोगों ने नहीं भी किया है कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 1 नहीं बोल रहे हो, क्वेश्चन 2 एनीवन, क्वेश्चन 3 एनीवन, सॉरी क्वेश्चन 3 यस, हाँ क्वेश्चन 3 क्या है? ये इजी है, ये इज परपेंडिकुलर टू ये, ठीक है। तो देख पहले इसका स्लोप m1 निकाला मैंने, सॉरी -9/5, यहाँ से m2 निकाला बेटा मैंने y+3/3 हो रहा है मेरा, ठीक है। और मेरे को क्योंकि परपेंडिकुलर है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो -9/5 मल्टीप्लाइड बाय y+3/3 इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कटा है 1 ज़ा ये 3 ज़ा, तो 3y + 9 इज इक्वल टू 5, 3y इक्वल टू -4, y की वैल्यू -4/3 कुछ आ रही है मेरी, ठीक है। स्पर्श होमवर्क कर बेटा, इनके होमवर्क को मत छोड़ो। तुमको अभी लग रहा है वैसे पार्ट इजी है, बट अब आज एकदम से एस्केलेट होगा चीज़ें, क्योंकि कई सारी चीज़ें आने वाली लाइफ में एक साथ, ठीक है ना? ठीक है फाइन। हाँ गाइस दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 5 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन, विच वन? 6th, यस। फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, ठीक है ना। चलो मेरे को नहीं पता कैसे निकालना है, वैसे tan थीटा है, देखो वैसे दो लाइन के बीच का एंगल क्या था? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये एक फॉर्मूला था, देखते उसकी जरूरत पड़ रही है या नहीं है। नहीं देखो अगर एंगल पूछा है तुमको अक्यूट निकालना है ऑब्ट्यूस निकालना है, तुमको अक्यूट ही निकालना है, हमेशा अक्यूट ही निकालना है। अच्छा मैं ऑब्ट्यूस सॉरी, ठीक है। देख लेते हैं एक बार के लिए, मेरा ए बी का स्लोप आ रहा है 3 - 1 अपॉन 2 माइनस और -2 यानी 1/2 आ रहा है। मेरा बी सी -4 - 3 अपॉन -2 - 1 -4, ये और ये कट रहा है, सही है लिखा है क्या भाई लोग मैंने? हाँ ठीक है। फॉर श्योर ना तो ये पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल तो होनी ही नहीं थी, कोलिनियर हो सकती थी ज़्यादा, परपेंडिकुलर नहीं है जो मेरे को इच्छा थी, होपफुल आई वाज होपिंग कि m1 इंटू m2 -1 हो जाए, बट वो हुआ नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ गया है? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, देखो 1/2 माइनस 7/4 द होल ओवर 1 प्लस 1/2 इंटू 7/4। एलसीएम लिया मैंने 2 - 7 एंड -5/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7/8, तो वो जाएगा 15/8। इसका मॉड्यूलस चल रहा है, सैंडविच फॉर्मूला सैंडविच रूल लगाया मैंने, अगर 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा, tan थीटा तो मेरा आ रहा है 2/3, अच्छा मॉड रहे मेरा बाय, तो 2/3 हो जाएगा। अब पीछे आंसर उसने प्लीज मत बोलना थीटा इज tan इनवर्स 2/3 को दिया हुआ है, गंदा था आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चे? हाँ tan थीटा बस, अब बस ठीक है ठीक है हाँ। तो अब देखो तुम लोगों को है नहीं एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक होता है, तो उसमें क्या होता है ना, तो ये थीटा की वैल्यू पूछा ना, तो एंगल पूछा है, tan थीटा थोड़ी पूछा था, तो ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 करके लिखा जाता है, जो तुमको मैंने बताया ही नहीं क्योंकि ये तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं। तो बढ़िया है तुम लोगों को अक्यूट एंगल उसने क्लियरली क्या बता दिया है, इज इक्वल्स टू tan थीटा के टर्म्स में 2/3। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बट इरिटेटिंग है, तो बधाई हो अपने को इतना रुलाया नहीं उसने। हाँ बच्चा, हाँ मेरे को भी वही लग रहा था, मैं जब तक सॉल्व कर रहा था मुझे भी लग रहा था आप लोगों के लेवल पे वो कुछ क्यूट वाली वैल्यू 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड या नेगेटिव वगैरह में देगा। हाँ, ऐसे आई tan थीटा की वैल्यू करके छोड़ देना, सबने यहाँ पे छोड़ा है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 एनीवन?
8 एनीवन? यस। अब देखो, चलो करते हैं अपन लोग, ऐसे हो जाओ। ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सुनो 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 सुनो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करने का मौका दे रहा हूं मैं, बट उससे पहले मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया कि मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, कुछ भी 2 पॉइंट्स हैं, मान लो 5,3, 2,8, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स पे से एक लाइन पास हो रही है। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये इसलिए ध्यान से सुन लो क्योंकि ये चीज़ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाली है कई बार। मेरी एक और लाइन है जो इससे पैरेलल है, तो ये लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी? इस लाइन की स्लोप तो वो रेड वाली लाइन के स्लोप के बराबर होने वाली थी, करेक्ट। मान लो ये m1 है, ये m2 है, तो m1 वॉज गोइंग टू बी इक्वल टू m2, ठीक है। तो पहले मैं m1 निकाल ही लूँ, तो m1 की वैल्यू कुछ तो भी 8 - 3/2 - 5, मतलब 5 - 5/3 आ रही थी। नहीं नहीं, मैं रैंडम क्वेश्चन बनाया हूँ, मैं वहाँ पे पहुँचा ही नहीं हूँ। माई क्वेश्चन एज ऑफ फॉर नाउ इज, लाल लाइन जो है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स कुछ पता है मुझे, मैं बोल रहा हूँ ब्लू लाइन जो है वो उससे पैरेलल है। मेरा सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट था कि मुझे ब्लू लाइन की स्लोप बता दो। अब क्योंकि लाल और ब्लू लाइन दोनों पैरेलल है, दोनों की स्लोप इक्वल होगी, तो लाल लाइन की स्लोप मैंने निकाल दिया y2 - y1/x2 - x1 से, जिसकी वैल्यू -5/3 आई है, तो मेरी इसकी स्लोप भी -5/3 हो चुकी है। अब ये कैच नहीं था क्वेश्चन, अब मैं पूछ रहा हूँ मेरी एक लाइन है जो इससे परपेंडिकुलर है, अब इसकी स्लोप बता दो, तो इसकी m2 है, ठीक है। तो अब देखो आपका फॉर्मूला क्या जाएगा, परपेंडिकुलर m1 × m2 इज इक्वल टू -1, -5/3 × m2 इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। देखो अब आप लोगों को ये कई बार आएगा, आपको 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे, लाइन दी हुई रहेगी, आपको एक परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना रहेगा, तो आप ये करोगे। या फिर आप ये वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो खुद के दिमाग में बैठाने के लिए। ब्लू लाइन का स्लोप रेड लाइन का क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। आपको बोलना है तो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये ग्रीन लाइन का स्लोप कुछ भी मान लो 5/8 था, एक लाइन परपेंडिकुलर वाली बनाई है, इसका स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, -8/5 हो जाएगा। ये फट से करने के लिए, नहीं तो ठीक है वो m1 × m2 इज इक्वल टू -1 कर लेना आप लोग। यही अगर मान लो ये है -2/3 के बराबर, तो बताओ ये ब्लैक लाइन का कितना रहेगा, तो वही नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी 3/2 हो जाएगा। या फिर वही अपना m1 × m2 इक्वल टू -1। एक्चुअली में क्या होता है ना, आप जब थोड़ा आगे बढ़ते हो तो वो बचकानी चीज़ m1 × m2 इक्वल टू -1 लिख तो देते हो, और फिर सॉल्व वॉल्व करने की इच्छा किसी को होती नहीं, इसलिए फट से नेगेटिव रेसिप्रोकल लोग कर लेते हैं। ये मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को आगे, मैंने बताया नहीं भी होता आज तो भी आप लोग अपने बैकएंड में दिमाग में, अरे यार हमेशा ये हो रहा है रेसिप्रोकल हो रहा है, उसका साइन अपोजिट जा रहा है। बस मैं आपको उसके इंग्लिश वर्ड जो मैं कई बार यूज़ करूँगा, क्या है वो, नेगेटिव रेसिप्रोकल है। अब सॉरी तू क्या बता, देख तेरा अगर ये लाइन कोई है, इसका कुछ भी स्लोप है, मतलब 2/5 है। अब देखो दूसरी लाइन परपेंडिकुलर वाली है, तो ब्लैक वाली लाइन का स्लोप इनटू रेड वाली लाइन का स्लोप इज इक्वल टू -1 होना चाहिए था, तो m2 की वैल्यू -1/m1 हो रहा है, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जा रहा है वो। तो वो इतना पूरा करके दिखाने की जगह पे इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 5/2, उसमें एक नेगेटिव साइन डाल देना, तो -5/2। हैड दिस नंबर इंस्टेड बीन -4/7, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -7/-4 या 7/4 हो गया था। तो अगर दो लाइनें पैरेलल है, अब सुनो, दो लाइनें पैरेलल है तो स्लोप इक्वल, अगर परपेंडिकुलर है तो m1 × m2 इक्वल टू -1, या फिर वो दूसरा वाला पहले वाले का नेगेटिव रेसिप्रोकल होने वाला है। फेयर एनफ है यहाँ तक के। अब देखो, अब ये क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। आपको ए और बी दिया गया है, आपको बचे सबके स्लोप निकालना है। तो पहले अपन ए बी का स्लोप निकाल ही लेते हैं। पहले डायग्राम बना रहा हूँ खुद के कन्वीनियंस लिए मैं, समथिंग ए बी सी डी, ठीक है ना। मेरा ए बी का स्लोप कितना हो रहा है, 5 - -8, 3 - 2 1, तो मेरा स्लोप ए बी कुछ 8 हो रहा है, तो मेरा स्लोप सी डी कितना होने वाला है, वो भी 8 होगा, दोनों पैरेलल है क्योंकि। अब अगर बी सी का पूछूंगा, परपेंडिकुलर है, तो फट से नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा मेरा -1/8, और इसका भी कितना हो जाएगा मेरा -1/8। अरे यार उसने अपने से वर्टाइसिस नहीं पूछा था बचे हुए दो, उसने सिर्फ स्लोप पूछा था।
ठीक है ना यहाँ तक के? हाँ नहीं बता नहीं पाते, सॉरी नहीं पूछता ही नहीं एक्चुअली। हाँ तो भी वही बोल रहा था क्या, बता ही नहीं पाते आप लोग उसका स्लोप नहीं, उसके वर्टाइसेस। ठीक है, नाउ गाइज दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन? होपिंग नो। क्वेश्चन नंबर 10 एनीवन? पापी 10th में क्या कर दिया देखो? रुक जा, मैंने पहले क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, ठीक है ना अपना, वो दिख रहा तेरे को रेक्टेंगल होगा, -4,2, 2,6, 8,5, 9,-7, मिड पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, तो -1,4, योर है 5,5.5। अब छोड़ है वो जो लिखा है वो कर लेंगे बाद में, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो रहा है 8.5, -1, पॉजिटिव दिया वो गलती हो गई चली, ठीक है ना। और ये वाला हो जाएगा अपना कितना, 5/2.5, -2.5। गलती मिल गई क्या तेरे को तेरी कोऑर्डिनेट की? देख वैसे इन फ्यूचर में भी चिराग अगर मैच नहीं हो रहे थे, क्वेश्चन बहुत इजी है अपनी गलती ढूंढने का, या तो स्लोप में गलती हुई है या कोऑर्डिनेट निकालने में गलती, और इतना टाइम लगेगा नहीं। तूने फिगर बनाया था क्या? फिगर बनाओ। देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, एंड क्या है ना, आप लोग पहली बार 11th में ही देख रहे हो और आप लोग पहली बार देख रहे हो, मैं भी शायद से पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने 11th 12th में से यूज़ किया हुआ है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटा सा फिगर बना के करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। वरना क्या होता है, वो ऑर्डर में लिखना पहले इशू आता है, साला किसके मिड पॉइंट्स कौन से है वो ढूंढना, तो इससे इट इज़ ऑलवेज बेटर आप फिगर बना लो। रादर मैंने 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कम से कम 15 बार, कम से कम बता रहा हूँ, पढ़ाया है मैंने 10th के। मैं तो आज तक के एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन से फिगर बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को समझता ही नहीं तो, वरना तो रट जाना चाहिए। कई टीचर्स लोगों को रट जाता है, मेरे को समझ रटता ही नहीं है यार मैथ्स, मैं कितनी भी कोशिश करूँ को फाइनल आंसर रटे हुए नहीं रहते। देर आर अ लॉट ऑफ फैकल्टी इन पैन इंडिया जिनको 2 साल बाद ही रट गए हो गए, वो उनकी कोई गलती नहीं है, वो रट के नहीं बैठे सोल्यूशन, बट फाइनल आंसर रट गया है। मेरे को नहीं रटा है तो मेरे को तो हमेशा सॉल्व करके देखना ही पड़ता है। कई बार ऐसा होता है देख के आंसर समझ आता है, ये तो नहीं है भाई पक्का से कि कहीं गलती हुई है, और कई बार आधा करते करते आज याद आ जाता है हाँ फाइनल आंसर ही आने वाला है। बट ये फिगर बनाओगे तो आप लोगों को रटा हुआ रहने की जरूरत भी नहीं रहेगी कभी। क्वेश्चन नंबर सॉरी तू बता। ऑल रोम्बस, ऑल रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। देखो तो मुझे एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ जस्ट तुम्हारे समझने के लिए। देखो ये है पैरेललोग्राम, इसके 2 बच्चे हैं, कौन कौन है बेटा? एक है रोम्बस, दूसरा है रेक्टेंगल, इन दोनों के 2 बच्चे, एक बच्चा है वो है स्क्वायर। हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होने वाला, रोम्बस नहीं होने वाला, यानी ऑल दिस विल नॉट बी दिस, बट वाइस वर्सा विल बी ट्रू, मतलब ऑल दिस विल बी दिस, ऑल दिस विल बी दिस। Similarly, all this will not be this, neither all this will be this, but all this will be this, all this will be this, all this will be this. तो टॉप टू बॉटम नहीं होगा, बॉटम टू टॉप हमेशा रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 एनीवन? आई एम होपिंग यस, ग्रेट। तो कुछ नहीं है बेटा, देखो ये 3 आपको कोलिनियर दिए गए हैं, आपको कुछ तो भी ऐसा प्रूफ करके दिखाना है, ये बहुत ईजी है वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। देख अब मेरे को क्या करना है, स्लोप निकालना है, बस अब तू स्मार्टली देख तेरे को कौन से स्लोप निकालना है। देख कुछ y2 - y1 x2 - x1 दिख रहा है तुझे, तो कौन से का स्लोप हो रहा है तेरा? AB का दिख रहा है तेरे को स्लोप। अब तू चाहेगा तो इज इक्वल टू स्लोप BP कर सकता है, बट उससे तेरा क्या k - y2 आने वाला है, तो यहाँ पे k - y2 दिख रहा है या k - y1 दिख रहा है, तो उसकी जगह पे तू क्या कर, इज इक्वल टू स्लोप AP ले ले। अब देख एक स्टेप का आंसर है, क्यों ये कोलिनियर थे इसलिए ऐसा रहने वाला है, तो कैसा हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल्स टू, अब देख तेरे पास में स्कोप ये भी था लिखने का बेटा, y1 - k अपॉन x1 - h, बट उस जगह पे मैंने ये माइनस ये लिया है क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में उस फॉर्मेट का है, तो k - y1 अपॉन h - x1, सटासट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया। देख y2 - y1 इंटू h - x1 इज इक्वल्स टू
k माइनस वाई वन इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। समझो चिराग? वही देखो, गलती की ये हो सकती है आप ए बी इक्वल टू बी पी करोगे और फिर आप अटक जाओगे। नहीं तो ये, हाँ मैं तो कोई बता रहा हूँ, ये तो मैंने एक्चुअली में देखा नहीं था, नहीं तो मेरे को तो पहले हिंट दिखता ही है, बट स्टिल तुमको बता रहा हूँ कैसे तुमको सोचना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। देखो प्रॉब्लम क्या है, यू कुड हैव टेकन एनी टू, ए बी इक्वल्स टू बी पी इक्वल्स टू ए पी, आप कोई भी दो ले सकते थे, ये इक्वल्स टू ये, या ये इक्वल्स टू ये, या ये इक्वल्स टू ये। यू हैड टू स्मार्टली चूज विच टू टू इक्वेट। ठीक है चिराग, फट से काम वेटिंग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फट से काम वेटिंग, मेरे को पानी भी पीना है तब तक है। क्या फ़ोन पे मूवी? हाँ मैं मूवी गया था कल, अच्छी है दृश्यम 2। मूड में तो हमेशा रहता हूँ भाई मैं, जहाँ पे कोई पार्टी वार्टी दे रहा हूँ हम हमेशा मूड में आते हैं। फ्री की चीज़ हमेशा भाती है भाई हमको। हमें भी, पर ट्यूशन सर अलग मिले। हमें तो कंजड़ा क्यों ढूंढा तूने इतना बड़ा ट्यूशन सर अपना? दी ना बेटा मैंने पार्टी, हाँ ब्राउनी ले गया था मैं घर से। हाँ वो मेरी मम्मी ने दी एक्चुअली, वो भी मैंने नहीं किया था। चलो चलो ध्यान दो अभी। अब बेटा प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों का मान लो जो नोट कॉपी है आपने यहाँ पे लिखा होगा, ये ब्लैंक होगा ना, तो इसको खाली छोड़ दो। ठीक है, कम ओवर ये और ये दो पेजेस जहाँ पे खाली मिल जाए। ठीक है, एक पेज जो वेस्ट हो रहा है यहाँ पे ड्राइंग पेंटिंग कर लेंगे, सूरजन अपन लोग, इतना टेंशन नहीं है उसका। ठीक है, नहीं तेरे को वैसे ही नहीं रहता है प्लीज़। एंड आई एम टेलिंग यू फॉर द रीज़न, मुझे ये जो दो रहेंगे पेजेस, यहाँ पे अपन पूरा फॉर्मूला टाइप जो जो आएंगे वो चीज़ें थोड़ी बहुत लिखेंगे। जिन लोगों को एग्जाम्पल्स वगैरह करने रहेंगे, कुछ अगर लिखने हैं तो वो करेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही है। ठीक है, और सूरजन आज वो बॉटल फेंकना जाते जाते, शराब की बॉटल लेके बैठ जाता है यहाँ पे अपनी, धीरे धीरे पीता रहता, फेंकता नहीं है। कल यहीं पे छोड़ के गया था पगला। चलो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये चीज़ आप लोगों को वैसे क्रेश ध्यान दे बेटा, अब सुनो 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 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब ध्यान देना बेटा, अब कुछ भी हो जाए। ये चीज़ जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ वैसे आपको 9th स्टैंडर्ड में भी थी, बट तब आपको रटाई गई थी। अभी थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ मैं। अगर कोई लाइन है जो मेरी एक्स एक्सिस से पैरेलल है, मान लो ये लाइन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होने वाले हैं मैं आपको दिखाता हूँ। समथिंग ये हो जाएगा 0,5 फॉर एग्जांपल, ये कुछ है 1,5, ये है कुछ 3,5, ये है कुछ मान लो -2,5, ऐसे कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं। तो अब ये चीज़ देख रहे हो क्या, यहाँ पे y हमेशा कांस्टेंट है, तो ये लाइन की इक्वेशन बन रही थी मेरी y = 5। ठीक है, तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या जाती है, y = सम कांस्टेंट। ठीक है, आपको y = k नहीं लिखना है, तो y = कांस्टेंट हम ऐसा लिख सकते हैं। फेयर इनफ है, कोई इशू है? वैसे ही अगर मेरी कोई लाइन है जो कि y एक्सिस से पैरेलल है, तो पॉइंट्स कैसे होने वाले हैं एक बार देख लो। -2, -0, -2, -1, ये कुछ -2, 3, ऐसे कुछ रैंडम पॉइंट्स होने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो हमेशा y मेरा, अरे x मेरा कांस्टेंट चल रहा है, तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसकी क्या इक्वेशन हो जाएगी, x = कांस्टेंट। ठीक है, मेरा x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, नहीं y = 0, और मेरा x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y एक्सिस का हो जाएगा x = 0। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ यस, देख पहले ब्लू लाइन को देख बेटा तू, ये ब्लू लाइन के मैं पॉइंट्स तेरे को बता रहा हूँ, समथिंग -2,5, 0,5, 1,5, 3,5। तू बेटा देखेगी तो तेरे y वाला जो पॉइंट है, ये ना जिसे हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं,
वो हमेशा सेम रह जा रहा है, तो मतलब y हमेशा ही एक कुछ वैल्यू रह जाएगी, तो वो बन जाएगा मेरा y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। तो ये वाली ब्लू लाइन की इक्वेशन मेरी y इक्वल टू 5 हो रही थी। मैं अगर ये वाली x एक्सेस को देखूंगा तो ये कुछ 0,0 1,0 3,0 ऐसा हो रहा है, तो ये y इक्वल टू 0 टाइप हो जाएगा। ठीक है, अब वो ग्रीन वाली लाइन को देख तू, अगर एक लाइन मेरी y एक्सेस से पैरेलल है तो मेरा x हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हुई थी x इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ तक है सही ना? तो अगर मैं अब y एक्सिस की बात करूँगा तो भी 0,0 0,1 0,5 0,-3 कुछ ऐसे हो गए, करेक्ट? तो ये इस परफेक्ट। तो अभी पहले आप लोग जो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ पहले मेथड लिखने दो, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे x एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी? y इक्वल टू 0, और यहाँ पे y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी? x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक है? ये इतना सा पहले 2 पॉइंट्स लिख लीजिए, कुछ नहीं, हेडिंग वेडिंग नहीं, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, हाँ हाँ, वो गरीबी वाला नहीं करना है, वो पिछले वाले पेजेस छोड़ के यहाँ पे। यहाँ तक ठीक है गाइस? चलिए, ये तो फुद्दू चीज़ें जो हमने 9th में वैसे देखी हुई थी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो शायद आप पहली बार देखने वाले हो। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अभी पहले तक के अपने 10th तक के क्या था, हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई थी, हम उसे प्लॉट करते थे, करेक्ट? अब क्या होने वाला है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी लाइन के बारे में, उससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने वाले हैं। फाइन, तो सबसे पहला फॉर्मेट है पॉइंट स्लोप फॉर्मेट। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, ये कोई इसके नाम में ही लिखा हुआ है आपको क्या क्या दिया हुआ रहेगा। एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और लाइन का स्लोप दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मुझे गिवन क्या रहेगा, आपको ऐसा गिवन टू फाइंड सोल्यूशन ऐसा नहीं रहता है, पर मैं से आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपके नोट्स बन रहे हैं अभी के लिए, इसलिए आपको गिवन क्या रहेगा, एक कोई पॉइंट गिवन रहेगा, कुछ भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, पॉइंट मान लो कुछ x1, y1 है, आपको कुछ स्लोप दी हुई रहेगी, कुछ भी स्लोप रहेगी, स्लोप मेजरली अपन क्या लेने वाले हैं? m। ठीक है, m फॉर मैंगो। ठीक है, इससे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सुनो अभी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब होता है कंफ्यूजन शुरू, बच्चों को यही समझ में नहीं आता है सर x y और x1 y1 में डिफरेंस क्या है। सुनो, मुझे कोई भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन बताओगे अगर तुम लोग कभी, तो तुमको ये बोलोगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये देखो, ये x और y वेरिएबल्स थे, वो ये बेटा ये वेरिएबल्स है,
ये x1 और y1 वो वाला पॉइंट है जिसके ऊपर से ये लाइन पास हो रही थी। तो मतलब क्या हुआ, देखो मैं इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। मैं कुछ एक ऐसी लाइन है जो कि मे बी 5,2 से पास हो रही थी और इस लाइन का स्लोप कुछ भी मान लो 3 था। तो अब ये तो मेरा स्लोप 3 हो चुका है, ये मेरा x1, y1 हो चुका है। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। इसको ओपन करूंगा मैं तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 13 हो गया। तो इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है क्या? नहीं, आप चाहो तो इसे 3x माइनस वाई इक्वल टू 13 करके भी लिख सकते हो, या इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हो, या 3x माइनस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0। यार वो तो अलग अलग फॉर्मेट है ना, उसमें कोई पाप लग नहीं रहा है, ठीक है। आप कोई भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, बट ऑब्वियसली ये यहाँ पे नहीं छोड़ना, तो सिंप्लीफाई हो रहा था। तो अभी देखो प्लीज समझो, मेरा ये था y1, ये था मेरा x1, ये था मेरा m। मेरा कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन जो बन रहा है वो x और y रहेगा ना। याद करो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो अपन ने पहली बार 9th में पढ़ना शुरू किया था, समथिंग 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 रहता था ना। उसमें x और y की तो अपन अलग अलग वैल्यूज डालते थे, उससे हम लोग को पॉइंट्स बचे हुए मिलते थे, समझे ये चीज। तो x एंड y होना ही पड़ेगा आपको, तभी तो आपकी लाइन बनेगी। अगर x एंड y रहेगा ही नहीं तो 2,3 रह जाएगा, तो पॉइंट रहेगा ना वो। तो देखो वापस से ये कैसे बना है मेरा, मेरे को ये इक्वेशन रटी हुई चाहिए, ठीक है ना। देखो पॉइंट और स्लोप पता है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा लोग, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। यहाँ पे m क्या होता है, स्लोप, y क्या होता है, वो एक वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल, वो वैसे ही x एंड y रहने वाला है। ये x1 एंड y1 क्या है, वहाँ के पॉइंट्स है, करेक्ट। अब मैंने इक्वेशन के हिसाब से डाला तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 13, या कोई भी फॉर्मेट में आप और लिखना चाहते हो तो हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ इफ आई गिव मी एन इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 10 पासिंग थ्रू पॉइंट 4,1, आप बना पाओगे ये इक्वेशन इससे? मतलब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया मेरा, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट हो गया है, जिसका ये इक्वेशन है। समझा था क्या हुआ है? एक बार मेरा सजेशन रहेगा, प्लीज आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे। हाँ x माइनस x1, हाँ x माइनस x1 इक्वल टू m। पर तेरे जब भी लीनियर देख तो उससे तेरा आंसर क्या हुआ रहता है, मैं तो जस्ट बता देता हूँ मैं। तेरा कुछ आंसर था y माइनस 2 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 3। तेरे को लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में ही लिखना है ना। यू आर यूज टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, x भी ऊपर y भी ऊपर। हाँ तो उसलिए तब अगर तेरे को लेके जाना ही है, वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, जहाँ पे एक भी वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे y और x जो है मेरे वेरिएबल्स है बच्चा, इसके लिए इसको ऐसे याद रख। लेके तो जाना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा नहीं easy है। नहीं, मैं तुझे बताऊंगा क्यों। अब जैसे तेरे को नेक्स्ट फॉर्मेट में बताऊंगा 2 पॉइंट फॉर्मेट, तो इसकी इक्वेशन बनने वाली है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। फिर तेरे को एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट बताऊंगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये सब चीज़ें जैसे फॉर्मेट करें वैसे ही रट, मैं तो जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन है, जैसे ही मीटिंग एंड होगी प्लीज रीजॉइन फट से कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, एक्स एंड वाई वेरिएबल है। मैं हाँ वो वेरिएबल, अगर कोई पॉइंट रहेगा, हाँ अब देखो जैसे अब यहाँ पे रहता कि इससे इक्वेशन तो बना ही लो, और देखो क्या ये 2,8 से पास हो रही है क्या, तो हो रही है क्या, तो मैं चेक यहाँ पे किया होता है एक्स और वाई पर डाल के। तो अगर मेरे को ये लाइन को प्लॉट करना है तो जो सोल्यूशंस निकालूंगा उसमें एक्स और वाई एक्स और वाई एक्स और वाई पर डाल जाऊंगा। बट वो वेरिएबल इसलिए ना कि मैं अलग अलग चीज़ें कर सकता हूँ, बट x1 और y1 तो मेरा पहले से फिक्स्ड था, तो मेरा x1 और y1 यही है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? सूरजन बेबी मोबाइल अंदर रख दो।
नहीं रखना होता है, नहीं है इशू? अच्छा इशू नहीं है, ग्रेट। वैसे तो सर लाइक इसके बाद वाली एक्सरसाइज अपन वही कर रहे हैं ना 17.4 आई एम नॉट, हाँ ये फोर्थ चल रहा है अभी 7.4। हाँ तो वो तो इजी है। हाँ ईजी है, बट उसमें कई सारे फॉर्मेट्स है बेटा लाइन के, वही वाले शुरू अभी। ठीक है, ये हो गया है बुआ ऊर्जा। दिस वॉज द फर्स्ट फॉर्मेट, फाइन। अब देखो सेकेंड फॉर्मेट में अगर मान लो मैं आपको स्लोप ना दूं और 2 पॉइंट्स दे दूं, अब यार 2 पॉइंट्स दे तुम स्लोप निकाल सकते हो। तुम स्लोप निकाल दिए जैसे ही तो तुम्हारे को एक पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है, तो तुम इसमें कन्वर्ट कर लोगे इस चीज़ को। तो देखो नेक्स्ट फॉर्मेट जो है 2 पॉइंट फॉर्म या फॉर्मेट जो भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें मुझे गिवन क्या रहने वाला है, मुझे 2 पॉइंट्स गिवन हो गए। वो 2 पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं मेरे, x1, y1 एंड x2, y2। ठीक है, मुझे क्या करना रहेगा, इसमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जब आप लोगों के एज का था, रादर दैन डूइंग जो एक्चुअली जो फॉर्मूला है इसका y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये पूरा इक्वेशन रटने की जगह पे मैं क्या करता था आपको बता रहा हूँ। मैं स्टेप 1 फाइंड स्लोप m, वो कैसे निकाल लूँगा मैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। स्टेप 2 यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। सर समझा नहीं क्या बोल रहे हो, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मेरा कोई भी 2 पॉइंट्स रैंडम पॉइंट बोलो, 3, 2 एंड क्या 4, 6, चलो 6, 5। ठीक है, मेरा स्टेप 1 क्या है बेटा, स्टेप 1 इसमें क्या हो रहा है मेरा, स्लोप, जिसको मैं m बोलता हूँ, वो हो रहा है 5 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 3, वो हो जा रहा है 1 के बराबर 3/3। ठीक है, अब मैं स्टेप 2 क्या कर रहा हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट यूज करना है। अब मुझे बताओ मैं x1 y1 किसको मानूं, इसको 3, 2 या 6, 5? कोई भी लो चल जाएगा। आप 3, 2 लो या 6, 5 लो, दोनों चल जाएंगे, दोनों सेम आंसर आएगा। आपको करके दिखाता हूं मैं। ये देखो मेरा अभी के लिए स्लोप है 1, मेरा x1, y1 मैं अभी के लिए मान रहा हूं 3, 2। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, क्या था फॉर्मेट याद है, बोलने की कोशिश करो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। जितनी बार बोलेगा उतनी जल्दी याद होगा। बोल एक बार, बोलना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है ना, तो एक y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 था, तो ये हो गया y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस, कुछ गलती हुई है क्या, y माइनस 3 है सॉरी, ये इज इक्वल टू x माइनस 2, तो y इक्वल टू x प्लस 1 हो रहा है यहाँ से। अब वही अगर मैं ये m इज इक्वल टू 1 और मेरा x1, y1 को मैं 6, 5 अगर ले लेता, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, y माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 6। तो ये कुछ गलत कैसे हुआ है, कुछ गलती किया है मेरे को क्या है, ये y1 को मैंने गलत लिया है कि y1 और x1 को गलत लिया, मैंने उल्टा ले लिया। ये देखो y1 मेरा 2 था, ठीक है ना, और x1 मेरा 3 था, तो ये -1 रह जाएगा। ठीक है, ये देखो अभी ये, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, सेम इक्वेशन आ रही है इससे। मतलब आप लोग स्लोप निकालने के बाद ये पॉइंट यूज करो या ये पॉइंट यूज करो, गलती से आपको बीच का मिड पॉइंट यूज करना, अपनी खुजली आ रही है अलग सी, ठीक है, 4.5 कितना हो रहा है भाई वो, 7/2 3.5, तुम ये पॉइंट यूज कर लो तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। पर ऐसी खुजली लाना नहीं अपने बॉडी के अंदर, वो इसलिए होता है, ऐसी खुजली लाना नहीं अपने जिस्म के अंदर। ठीक है ना, तो देखो
आप लोगों को अभी मैंने क्या बताया, जो ऑनलाइन है पहले तो रिजॉइन फट से कर लेना जैसी मीटिंग एंड होगी। 2 पॉइंट पता है, स्टेप 1 पे स्लोप निकाल लो और वो पुराने वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। स्पर्श क्या है इक्वेशन बोल जब तक रिजॉइन कर बेटा ऑनलाइन वाले। y minus y1 is equal to m times x minus x1। गुड, वाह वाह। हाँ छोटी जल्दी क्या है, सुरजन बोल बेटा तू भी, तू मौका दे बेटा ताली बजाने का लोगों को। नहीं दे पाएगा, चले लिखा हुआ है वहाँ पे। बस 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 हाँ हाँ, नहीं इतना इतना अच्छा नहीं है उसने, ठीक है 10 स्पर्श ने फ्लुएंटली छापा ना यहाँ से, उतना नहीं छाप पाया वो, ठीक है रुक जाओ अभी। हाँ जो आपने ये 2 पॉइंट वो बताया, अब हम लोग तो उसको ऐसा कर रहे हैं कि मतलब बहुत इजीली हो जा रहा है कि ये तो मेरे को समझा ही नहीं कुछ। क्या, ये नहीं समझा देखो, हम आप क्यों फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में कर रहे हैं इसको? तूने फॉर्मूला रटा हुआ है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, करेक्ट। हाँ तो वो अगर तू सोचे तुझे फॉर्मूला रटना ही नहीं पड़ेगा ना, तेरे को 2 पॉइंट दिया हुआ है, तू फट से स्लोप निकाल ले। अब तू स्लोप पॉइंट फॉर्मेट में कर ले, तुझे अभी रटा हुआ है, तू जैसे आगे बढ़ेगा 15 और फॉर्म्स आएंगे तेरे को, सिर्फ इसी में नहीं, सर्कल्स में आएंगे, पैराबोला में आएंगे, तब इतनी चीज़ें याद रखेगा, स्ट्रेस आएगा। मेरे को पता है कि कैसे स्लोप निकालना है। हाँ तो बस तू फिर डायरेक्टली डाल दे। हाँ अब देखो धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, व्हाट क्रिश इज सेइंग, यू विल गेट अ लिटिल मोर मैच्योर। तुम बोलोगे कि मेरे को पता है सर फॉर्मेट है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, तो देखो सर मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ, तो y माइनस वाई वन स्लोप तो मेरे को दिख रहा है 5 माइनस टू अपॉन 6 माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो ये बिल्कुल सही है। जो तुमको ये पॉइंट स्टेप 1 बताया मैं स्लोप निकाल लो, मैं ये नहीं बोल रहा तू अलग से बैठ के निकाल, बट मेरा सिर्फ तेको ये बोलना है तू रट मत, तू ये फॉर्मेट को ही रटे रख पहले वाले इसको, तो देखो एक चीज़ का स्ट्रेस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग बच्चों तो अलग से इसको निकालना फिर करना, ठीक है। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये चीज़ को आप लोग लिख लेंगे, मैं आपको जब पूरा दिखा रहा हूँ मैं, और ये दोनों तरीके सॉल्व करके दिखाना बेटा कि कोई भी पॉइंट लो आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। नहीं बेटा से बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे, नहीं 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 बेटा बिल्कुल नहीं। हाँ तो और आगे आएंगे ना, इस एक्सरसाइज में भले ही नहीं हो तो और आगे धीरे धीरे आएंगे। कैसा नाम बेटा आंसर बता, इक्वेशन का क्या होता है, पॉइंट स्लोप, वहाँ पे आप छुप गया बेटा सॉरी। अब बजा लो, अब बजा लो, हाँ मज़ा नहीं आएगा अब नहीं, अब नहीं, वो अगली बार जब पूरे कपड़े पहन गए तब बजाएंगे अपन लोग। नहीं नहीं बेटा फीस आई है बेटा, नहीं नहीं बेटा बहुत महंगा है वो, इतनी जगह पे ज़्यादा ही नहीं, बहुत महंगा है सही है। मैं नहीं ले गया था भाई, मम्मी ने दिया था। क्या नहीं कर सकते हैं, मैंने भेजा था ना रिप्लाई, सो जा। होमवर्क कर रहा था सर तब, वरना सो जाता। हाँ बेटा सूरजन तेरे को दे दूंगा मैं, डन डन डन, भगवान कसम, बस सूरजन को मैं दे दिया करूँगा, ठीक है ना। तू कर क्या, तू रोज कल से करके मैं तो रोज एक एक खिला दूंगा बेटा। हाँ एक जैसे दिखेंगे। हाँ वो वाला बात है। जल्दी करो बेटा ये।
y माइनस टू है, y माइनस टू, हाँ। हो गया क्या ये पार्ट? चलिए अब आप लोगों ने दो फॉर्म सीख चुके हैं। पहला हमने पॉइंट स्लोप फॉर्मेट सीखा था, हमें पॉइंट और स्लोप दिया था। इक्वेशन था y माइनस, बोलो बे पापियो, y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्मेट के इसमें पहले हम स्लोप निकाल के इसको कन्वर्ट कर ले रहे थे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ होती है बच्चों, इंटरसेप्ट, ठीक है। देखा जाए तो ये फालतू की चीज़ों में से था, बट अब ठीक है तो है भाई। देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे एक्सिस है, फाइन। तो अगर मैंने कुछ ऐसी लाइन बनाई है, ये पॉइंट है मान लो 5,0, ये पॉइंट है कुछ मान लो 0,3। तो x इंटरसेप्ट का मतलब होता है जो लाइन x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रही है कितने डिस्टेंस पे हो रही है, तो 5 यूनिट्स पे हो रही है। y पे कितने डिस्टेंस पे हो रही है, 3, ठीक है। यही अगर मान लीजिए मेरा कुछ ऐसा होता, ये रहता -3,0, ये रहता कुछ 0,2, तो मेरा x पे कितने डिस्टेंस पे हो रही है, तो -3। अब वो डू नॉट गेट इनटू फिजिक्स कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव वगैरह वाला, वो नेगेटिव वगैरह सब कुछ चल जा रहा है। कितने दूरी पे, -3 दूरी पे ऐसा है ये, और ये कितना हो जाएगा मेरा 2। सिमिलरली अगर मान लो कुछ लाइन मेरी ऐसी है, ठीक है, ये है -8,0, ये है 0,-1, तो ये कितना लेंथ हो जाएगा मेरा -8, ये जगह -1। सिमिलरली आई कुड हैव डन समथिंग फॉर दिस ऑल्सो, सूजन में भी ध्यान दो। तो अब ये जब आपको इंटरसेप्ट्स दिए हुए रहते हैं तो आपकी इक्वेशन बनती है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। यहाँ पे a क्या है बच्चा लोग मेरा, x इंटरसेप्ट है, और b क्या है मेरा, y इंटरसेप्ट है, ठीक है। कोई बाय एनी चांस डेरिवेशन चाहता है, हाँ। जो लोग नहीं चाहते हैं ना, वो अपने आँख में, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, वो आंखें बंद करके सो जाओ 2 मिनट ले, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब योरसेल्फ मेंटली। अभी जो लोग नहीं चाहते थे, अब बेवजह अपने आप कंफ्यूज करोगे आगे के लिए। जो लोग चाहते हैं बस वो लोग देख लो, बच्चे लोग एक बार आंखें बंद करके सो जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये था तेरा x इंटरसेप्ट है a, y इंटरसेप्ट है बेटा b। देखो ये पॉइंट पता है a,0 हो जाएगा, ये पॉइंट पता है 0,b हो जाएगा। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म है, तो इससे पहले स्लोप निकाल ली, मैं पहले बच्चों ऐसा कर रहा हूँ मैं इसको, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब -b/a है जिसको -b/a लिख रहा हूँ मैं। अब इससे ही निकाल लूँ मैं, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, तो y माइनस b इज इक्वल्स टू -bx/a। कोई इशू है इसमें तेरे को? अब देख मैंने ये -b को यहाँ पे डिवाइड, या b को वहाँ पे भेज दिया मैंने, मान ले, तो y/b माइनस b/b इज इक्वल टू -x/a हो गया बच्चा। ये ऐसा भेजा था मैंने, ठीक है, और फिर अपना अपना दे दिया मैंने, तो ये सीन हो गया है, ये 1 हो गया है। तो बेसिकली y/b -1 इज इक्वल टू -x/a हो रहा था, इसको इधर ला लिया, इसको वहाँ भेज दिया, तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 हो गया। जिससे तेरे को हमेशा इतनी मेहनत करना ना पड़े, वो मेहनत से बचाने के लिए इन्होंने ये पगलापना किया है। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं तुझे लाइफ में कभी बोलता हूँ ना कि एक लाइन का x इंटरसेप्ट -2 है,
तो तू ओरली मुझे ये बता देगा मतलब वो -2, 0 से पास हो रही थी। मैंने बोल दिया था कि वाई इंटरसेप्ट कुछ 5 है, मतलब 0,5 से पास हो रही थी, ठीक है। अब वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, व्हेन आई वाज इन योर एज, आई डोंट रिमेंबर हाउ वाज इट बीन टॉट टू अस। आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने इससे बेटर पढ़ाया हुआ जैसा मैंने पढ़ाया है, बट मैंने वो चीज़ स्किप कर दिया। तो मैंने रटा हुआ तो था, ये रट लो, इसमें तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा वो पूरा स्लोप निकाल 2 पॉइंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का, बट मेरे को रटने के बाद मैं कभी समझता ही था इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो रहा। जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे तो मैं पगला जाता था, बट लकीली केम अक्टूबर, नहीं तू नहीं बेटा, अक्टूबर, दिवाली छुट्टियाँ, नहीं दिवाली छुट्टियों में मैंने ये चैप्टर से बहुत वर्क किया था मेरे 11th स्टैंडर्ड में। तुम लोगों को तो लेटर इसमें स्टार्ट हुआ है, तो मुझे समझ में जब आया तो आई रियलाइज कि फालतू की चीज़ें रटनी नहीं पड़ती है। बट येस, x/a + y/b = 1 आई वुड से रट लेना। तो अभी हम लोग, हाँ सॉरी, तो देखो अब इंटरसेप्ट का मतलब समझ लो, फॉर एग्जांपल ये है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये तुम्हारे इंटरसेप्ट बन जाएंगे। ए तेरा x इंटरसेप्ट है, बी तेरा y इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। एक केशव लाहौटी उड़ गया अपने मन से कि उसको ऑफलाइन क्लास आना था, अलग ही भेताड़ा पैदा हुआ है लाइफ में लड़का सच में। क्या देखो अब तुम लोगों के साथ होने क्या वाला है एक बार के लिए देख लो, जो तू पूछा तो समझ में आ जाएगा। थर्ड अपन लोग देख रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। मुझे इसके अंदर गिवन क्या रहने वाला है, x इंटरसेप्ट जिसे मैं a से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड y इंटरसेप्ट जिसे मैं b से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x/a + y/b = 1। ये समझाए क्या हुआ है, ठीक है। ये आपको रटनी है। अगर आपको ग्राफिकली मैं चिराग दिखाऊं, ठीक है, तो आप लोगों को अगर लिखना, एक एग्जांपल के लिए लिख लेना कुछ, अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो ये -2 डिस्टेंस हो रहा है, -2 डिस्टेंस जैसा मान ले, और ये कुछ 5 डिस्टेंस जैसा है, तो बेसिकली ये तेरा बन रहा है a, ये बन रहा है तेरा b। इसकी इक्वेशन जाएगी x/-2 + y/5 = 1। ये एग्जाम्पल है, इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन थी, ठीक है ना, EQUAT ये, ठीक है। अब आप एलसीएम लोगे तो 5x - 2y अपॉन -10 था = -10। ये आप लोगों की इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। समझे चीज़ क्या हुई है ये, और स्लैंटिंग लाइन बेटा, लाइन नहीं बोलते उसको, ये इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। समझाए देखो पक्का। मेरा सजेशन ये है, ये फट से ये लिख लो। ओरिजिन पे अगर इंटरसेप्ट हुआ तो तुम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म से नहीं कर सकते हो, तो x/0 + y/0 ऐसा हो जाएगा, वो = 1। तुम उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे इसके लिए। हाँ हो गया, बस ये आखिरी पढ़ा दो, इसके नया नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी। हाँ बीवीएम वालों को नहीं ना बेटा छुट्टी, वो ठीक है, बीवीएम को छुट्टी नहीं है उस कारण से। ओ अच्छा 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 अच्छा, जैसे था ना मैंने साइंस लिया, साइंस ने मेरी ली, वैसे तेरा लग रहा बेटा। नहीं ये विपुल सर का डायलॉग नहीं है, सुन ओए ओए ओए, ये मीम है। हाँ जब विपुल सर पैदा हुए थे ना उसके 50 साल पहले चल रहे हैं, एक्चुअली सच है, ये उनका बनाया हुआ नहीं है। हाँ वो एक मीम है बस। तुम अभी दिए जाए तुम्हारे इंस्टाग्राम पेजेस पर कॉमर्स वर्सेस साइंस वाले वैसे ही अपने आप जोक्स बहुत बढ़ जाएंगे, देखना। तुम पेजेस फॉलो नहीं भी करते होगे तो भी। और वो सर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कॉमर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तभी उनका धंधा बढ़ेगा, वरना ऐसा कुछ होने। So never mind, guys, we'll be continuing tomorrow. There's no homework.
क्योंकि मैं चाहता हूँ यहीं पर हम सब चीज़ें करें कल के इसमें. बट टुमारो विल बी हैविंग एन एक्सटेंडेड सेशन. यू विल गेट इन्फॉर्मेशन ऑन द ग्रुप. बाय गाइस.